नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे भगवान राम कितने प्रतिबद्ध हैं। यह भी आप जानिए कि प्रतिबद्धता तभी सफल होती है जब उससे पहले नियोजन यानी प्लानिंग अच्छी तरह से की गई हो। तो इस वीडियो के अंदर भगवान राम की प्रतिबद्धता को समझने के लिए एक स्लाइड में आपको सबसे पहले उनकी प्लानिंग को भी समझना पड़ेगा। जो सामने आपको लिखा हुआ देख रहा है, सीता हरण तात जनि कहूँ पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कहीं दशानन आई। यह दोहा है जो कि अरण्यकांड श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। उससे पहले ये तो कमिटमेंट की बात है, उससे पहले आप प्लानिंग के बात में सुनिए। प्लानिंग इस प्रकार से है, होता ऐसा है कि लक्ष्मण जी जब कंद फूल फल लेने के लिए वन में जाते हैं तो श्री राम माता सीता से कहते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करु भी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। इसका मतलब हुआ, हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। अपने पति की आज्ञा से माता सीता ने अपनी छाया मूर्ति को वहीं रहने दिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गईं। तो यह एक प्लानिंग का हिस्सा था। जब राम ने जो भी कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण ने भी नहीं जाना। इसके बाद रावण आता है, माता सीता के स्थान पर उनकी छाया मूर्ति का ही हरण यानी किडनैप कर लेता है। तो क्या होता है, जटायु जो भगवान राम का भक्त था, वह रावण के रथ को उस समय रोकने की कोशिश करता है जब रावण माता सीता को लेकर हरण करके जा रहा था। एक बार तो रावण को जटायु घायल कर देता है, लेकिन जटायु वृद्ध हो चुका था, इसलिए जटायु ज़्यादा देर तक रावण से युद्ध नहीं कर पाता। अंत में रावण अपने हथियार से जटायु के पंख काट देता है और सीता जी को रथ पर बलपूर्वक बिठाकर लंका की ओर ले जाने में सफल होता है। यह था प्लानिंग का एक पार्ट, जो कि प्रभु श्री राम ने माता सीता को अग्नि में प्रवेश करा के छाया मूर्ति को बाहर उपस्थित कर दिया, जिससे कि रावण भ्रम में पड़ जाए। अब देखिए, जब जटायु माता सीता को खोजने के लिए राम जी से मिलता है, जो जंगल जंगल भटक रहे थे, तो जटायु भगवान राम का भक्त था, इसलिए भगवान राम जटायु को शरीर छोड़कर उसे अपने परम धाम जाने को कहते हैं और साथ ही ये प्रार्थना करते हैं कि परम धाम में तुम जाओगे तो मेरे पिता दशरथ भी वहाँ मिलेंगे तुमको। तो तब ये वाला दोहा है, सीता हरण तात जनि कहूँ पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कहीं दशानन आई। इसका अर्थ हुआ, हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर के पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो ये दशमुख रावण जो है कुटुंब सहित अपने परिवार सहित वहाँ आकर के स्वयं कहेगा। यानी कि ये है कमिटमेंट। पहले तो प्लानिंग हो गई कि सीता जी को अग्नि के अंदर प्रवेश करा दिया, अब ये प्रतिबद्धता है कि आप जाकर के मेरे पिताजी को मत कहना कि सीता जी का अपहरण हो चुका है। ये मैं ऐसा हाल कर दूंगा कि रावण पूरे परिवार समेत वहाँ पहुँचेगा और वहाँ जाकर के दशरथ जी को बोलेगा कि मैंने आपकी बहू का अपहरण किया था, उस वजह से मेरे पूरे खानदान का नाश हो गया, जो मैं यहाँ आया हूँ। तो वह जो समाचार तो एक ही होगा कि सीता जी का हरण हुआ, लेकिन इन दोनों समाचार को जब सुनाने वाले तरीके और व्यक्ति अलग अलग होंगे तो मेरे पिताजी को शांति मिलेगी। राम का यह भाव उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जब मनुष्य लीला करने के लिए भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता को अग्नि में प्रवेश करवा दिया और छाया मूर्ति का अपहरण रावण के द्वारा हो गया, तो इससे पता चलता है कि भगवान विष्णु ने रामावतार केवल और केवल धर्म की स्थापना के लिए लिया था और उनका उद्देश्य धरती पर राक्षस समूह का समूल नाश करना था। यहाँ पर वीडियो हम अंत करें उससे पहले एक चीज़ में आपको आखिरी बार बात कर लेते हैं। राक्षस कोई विशेष प्रकार की जाति नहीं थी और नहीं कोई ऐसा जिस प्रकार से चित्रण टीवी सीरियल में या फिल्मों में होता है, सींग थे, बड़े दांत थे, ऐसा नहीं था। राक्षस एक विशेष प्रकार के विचारों के रखने वालों को ही कहा जाना चाहिए। वर्तमान में इस प्रकार के लोग होते हैं, वर्तमान में भी है। यदि उनके जीवन का उच्च स्तर, जो उच्च स्तर है वो
अन्य के दुख पर अवलंबित है तो वे आज राक्षस माने जाएंगे, यानी कि वे अच्छा जीवन दूसरे के को दुख दे करके जी रहे हैं। अवलंबित का मतलब उनका वो डिपेंड ऑन कि अगर वे अपना अच्छा जीवन, उत्तम जीवन किसी दूसरे को कष्ट दे करके पा रहे हैं तो वे राक्षसी हैं। तो इस प्रकार से राक्षस का वर्णन भी हो गया, कमिटमेंट से पहले प्लानिंग का वर्णन भी हो गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि आपके अंदर यह भाव जागृत रहे कि प्रभु श्री राम जो अभी हैं, हम लोगों के बीच में हैं, हमारे आचार व्यवहार विचार इन सब को वे समझते हैं, देखते हैं, और जिस प्रकार से हमारे विचार, जिस प्रकार से हमारे कर्म रहते हैं, उसी प्रकार से हमें उनका अनुग्रह प्राप्त होता है। मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, हमारे प्रयास को पसंद करेंगे, और कम से कम जो बच्चे युवा हो रहे हैं उनको इस प्रकार की बुद्धि को विकसित करने के लिए, उनके अंदर ऐसी बुद्धि विकसित हो सके, वे अपने स्वयं बुद्धि का अच्छी तरह से विकास कर सकें, सहायता इनसे होती है। और आपने जो अपना ये वीडियो देखा, सुना, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।